अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। मेरे आका इलिया, बराए करम उठो मेरे आका। मेरा बेटा, मालूम नहीं उसे क्या हो गया है। मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं नबी इलिया? क्या तुम मेरे गुनाहों को फाश करने और मेरे बेटे की जान लेने आए हो? नेक बीबी, अपना बेटा मुझे दो। ओ मेरे आका अल्लाह, जिसे खुद मेरी परवरिश के लिए मुकर्रर किया था, उस बेवा के दिल पर क्यों अपना कहर नाजिल कर रहा है? उसके बेटे को मौत देकर रब, मेरे अल्लाह, इस बच्चे की जिंदगी से लौटा दे, इस बच्चे की जिंदगी से लौटा दे मेरे रब, मेरे माबूद, मेरे अल्लाह, मेरे रब, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। शुक्रिया मेरे माबूद, शुक्रिया अल्लाह तबारक व ताला। फकत तू ही है हम्द व सना के काबिल। तूने मेरी दुआ सुनी, तूने मेरी दुआ कबूल की, तूने मेरी दुआ सुन ली। तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे माबूद, शुक्र। आओ आओ मेरे बच्चे, आओ।
देखो नेक बीबी, तुम्हारा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा, ओह, मुझे यकीन हो गया, पूरा यकीन हो गया तुम अल्लाह के नबी हो और तुम्हारी जुबान से निकला हर लफ्ज अल्लाह की मानंद हक है। आज मुझे जाना होगा, बादशाह अहब से मिलने वापस जाना होगा। मगर क्यों? अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है। अल्लाह बहुत जल्द इतना मेह बरसाएगा कि ये जमीन फिर से जी उठेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, वही है तारीफ के काबिल। अल्लाह ताला तुम्हारा ख्याल रखे। शुक्रिया, इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखा तुम दोनों ने। अल्लाह की मर्जी से अपना फर्ज अदा किया। काश मैंने अल्लाह के नबी का उस तरह एहतराम किया होता जैसा करना चाहिए था। तुमने पूरे एतकाद और सब्र और खुलूस के साथ मेरी खिदमत की है। मेरा अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा। खुदारा, बराए करम हमें छोड़कर मत जाओ नबी इलिया। मुझे अल्लाह के हुक्म की तामील करनी है मेरे बच्चे। नहीं नहीं, नबी को जाने दो मेरे बेटे, इसी में हमारी और सबकी फलाह व बहबूद है। तुम एक अक्लमंद औरत हो। अल्लाह आपके साथ है और मैं जानती हूँ कि मेह बरसेगा क्योंकि अल्लाह ने आपसे फरमाया है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। क्या ये तुम हो आका इलिया? हाँ, मैं इलिया ही हूँ। जाओ खबर दे दो बादशाह अहब को कि मैं आ गया हूँ। मैंने क्या गुनाह किया है कि तुम मुझे वापस अहब के सामने भेज रहे हो, वो भी ऐसी खबर के साथ? वो मुझे कत्ल कर देंगे। अहब ने तुम्हें खुद हर जगह तलाश किया, फिर तमाम लोगों को भेजा तुम्हारी तलाश में, जिन्होंने वापस आकर कहा कि हमें नहीं मिला वो। इसीलिए अगर मैं अब जाकर बादशाह को खबर दूंगा कि तुम यहाँ हो तो मुझे कत्ल कर देगा। उस हय्यो क़य्यूम की कसम, मैं जिसके रूबरू खड़ा हूँ, मैं यहीं रुककर आज अहब का मुकाबला करूंगा। मुझे याद करो, जब इस्माइल ने अल्लाह के नबियों का कत्लेआम शुरू किया तो मैंने 100 नबियों को 2 गुफाओं में छुपाकर उनकी जान बचाई। इसलिए यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी से वाकिफ हूँ। जाओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। तुम मेरे इस मुल्क के दुश्मन हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ही वजह से मेरी तमाम रियाया पर भारी मुसीबतें टूटी और तुम बरसों के लिए गायब हो गए। तुम्हारे बाप के कुनबे ने रियाया पर जुल्म ढाया है और अल्लाह के अहकाम को फरामोश कर दिया है और एक बुत बाल के सिजदे कर रहे हो। इलिया, खैर छोड़ो, तुम यहां वापस क्यों आए? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम सारी रियाया को कोहे करमल पर इकट्ठा करो और अपने पत्थर के माबूद बाल के 450 नबियों को बुलाओ और साथ ही बुलाओ 400 यसीरत के नबियों को भी, जो इस्माइल के दस्तरखान पर दावतें उड़ाते हैं। ये लोगों को इकट्ठा करने का मकसद क्या है? तुम सब देखोगे और समझ जाओगे। मैं तुमसे पहले कोहे करमल पहुंच जाऊंगा और सारी रियाया मुझे वहां देखेगी। अबैदिया को आजाद करना मत भूलना।
कब तक तुम लोग दो ख्यालों के बीच उलझे रहोगे? अगर अल्लाह खुदावंद है उसकी इबादत करो, अगर बाल है तो उसका सजदा करो। दो बैल यहां ले आओ। पहले बाल के नबियों को एक बैल मुंतखब करने दो, उसे ज़बह करो और लकड़ी के ढेर पर रखो बगैर आग जलाए। और मैं दूसरा बैल अल्लाह की नजर करूंगा बगैर आग जलाए। अब बाल के नबियों को अपने माबूदों को पुकारने दो और मैं अपने रब अल्लाह को पुकारूंगा, जिसका रब चढ़ावे पर आग बरसाकर जवाब देगा। वही सारी कायनात का हकीकी माबूद है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ इलिया। मेरे करीब आओ। अपने 4 मटके पानी से भर लो और उन्हें ज़बीहा और लकड़ी के तोदे पर छिड़को। बाल 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 बाल। या अल्लाह, इब्राहिम, याकूब और इसहाक के रब, आज इस दुनिया को जान लेने दो कि तुम ही कायनात के हकीकी रब हो और मैं तुम्हारा खादिम। जो कुछ भी मैंने किया है तुम्हारे हुक्म से किया है। मुझसे कलाम करो, मुझसे कलाम करो या अल्लाह, ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए कि तू ही रब्बुल आलमीन अल्लाह है। पकड़ लो बाल के नबियों को, उनमें से एक भी बच कर जाने ना पाए। उन्हें महसून के नाले पर ले जाओ और कत्ल कर दो। जाओ सामने समंदर को देख कर आओ। वहां कुछ नहीं है मेरे आका। जाओ और देखो। कुछ भी नहीं है मेरे आका। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, जाओ गौर से देखो। मेरे आका 7वीं बार मैं जाकर आया हूं। जानता हूं मेरे बच्चे, जाओ फिर से देख कर आओ। जाओ फिर से देख कर आओ। जाओ। मेरे आका, आदमी के हाथ जितना छोटा बादल का टुकड़ा समंदर के बाहर निकल रहा है। जाओ और अहब से कहो अपने रथ पर सवार होकर नीचे उतर जाए, इससे पहले कि तूफानी बारिश उसे अपनी चपेट में ले ले।
प्यारे शौहर, मुझे बताइए ये आसमान कैसे फट पड़ा? इस करम के लिए बाल तारीफ का मुस्तहिक है। अपने नतीजे अखज़ मत करो। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आपका लहजा मुझ पर नागवार गुजरा लीजा। हादसा, शदीद किस्म का हादसा। हादसा? कैसा हादसा? बोलिए, मुझे बताइए क्या हुआ? बहल के सारे नबी मारे गए, मुर्दा हो गए सब। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? एलिया ने शर्त जीत ली जो एलिया और बहल के नबियों के बीच लगी थी। इब्राहिम, याकूब और इसहाक के रब अल्लाह ने एलिया की दुआ कबूल कर ली। आसमान से शोले लपके जमीन पर और एलिया के चढ़ावे को सबके सामने राख कर डाला। और दूसरी तरफ बहल ऐसा ना कर सका। तुमने उस कत्लेआम को रोका क्यों नहीं? कुछ क्यों नहीं किया? कुछ नहीं, बहल ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? मेरे नबियों को क्यों कत्ल किया गया? आखिर क्यों? क्योंकि एलिया ने हुक्म दिया कि उन्हें पकड़कर भेड़ बकरियों की तरह काट दिया जाए। और तुम बादशाह आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? क्यों नहीं रोका तुमने ये खुरेस कत्लेआम? क्यों नहीं रोका? मैं? सब चीख चीख कर कह रहे थे कि एलिया का रब ही अल्लाह है, एलिया का रब ही अल्लाह है। एलिया 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 का रब ही अल्लाह है। सारी रियाया एलिया की तरफ चली गई और वही कर रही थी जो एलिया उनसे कह रहा था। जब बहल कुछ ना कर सका तो मैं क्या करता? मेरे देवता मुझे एक अजियतनाक मौत दें अगर मैं कल इस वक्त तक इलिया को कत्ल न कर दूं। जाओ, उठो, जाओ, आगाह कर दो उसे इस बात से। जाओ, इंतजार किस बात का? जाओ। जाओ। बस हमारा साथ यहीं तक था। आगे भी साथ आ सकता हूं मैं? नहीं नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगा। काफी देर हो सकती है मुझे। फी अमानिल्लाह, अलविदा। जानते हो अल्लाह मुझसे कलाम करता है, वही है जो मुझे रास्ता दिखाता है। या अल्लाह, मुझे जिंदगी से आजाद कर दे, क्योंकि मैं अपने आबा व अजदाद से बेहतर नहीं हूं। उठो और खाओ, क्योंकि आगे काफी बड़ा मुश्किल सफर है।
उस बाग को मायूस नजरों से क्यों देख रहे हो? मैं उसे अपने बागात में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन नाबूद उसे बेचने से इनकार करता है। कहता है उसके बाप दादा से उसे विरसे में मिला है। हो सकता है ज्यादा का लालच हो उसे, जो मांगे दे दो ना। नहीं, वो उसे अकीदत के साथ देखता है और समझता है कि विरसे की जायदाद बेचना अल्लाह के साथ बदसलूकी होगी। ये अल्लाह से बदसलूकी होगी? क्या नाबूद अल्लाह की इबादत करता है? फिक्र मत करो प्यारे, मामला तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अच्छी तरह सुलझा दूंगी। ऐश करो, मैं तुम्हें नाबूद का बाग अता करूंगी। कैसे? सोचो मत, सिर्फ मुझे थोड़ी मोहलत दो, थोड़ा सा वक्त दो। बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त,